स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर चैनल बीएसपी फार्मेसी। मैं समीर देवांगन आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में, जो हमारा फर्स्ट सेम के ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। उनमें से सारे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं और अब रह गया अपना फार्माकोपियास के बारे में। तो देखिए, फार्माकोपिया होता क्या है। जैसे कि हमारी एक रेसिपी बुक होती है कोई भी डिश बनाने की, बिल्कुल एक तरीके से आप एग्जांपल ले लीजिए। ड्रग्स की रेसिपी बुक है अपना फार्माकोपिया। इसमें ड्रग के बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसका टेस्ट कैसे करना है, उसका फार्मूला क्या है, उसका प्रिपरेशन क्या है, उसका एक्शन क्या है, उसका यूज़ क्या है, कितने डोज में देना है, क्या कहाँ स्टोर करना है, कहाँ से कैसे इसका रॉ मटेरियल है, इसका कैसे एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें आपको फार्माकोपिया में मिल जाती है। तो इसीलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा फार्माकोपिया के बारे में क्या होता है। देखिए, द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स, यानी ये बुक है स्टैंडर्ड तय करता है ड्रग्स का, एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज फार्माकोपिया। इसको सिंपल भाषा में यही बोलेंगे, ड्रग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस फार्माकोपिया में दिया हुआ होता है, उसको फार्माकोपिया फॉर्मुलरीज कहते हैं। द फार्माकोपिया फॉर्मुलरीज कंटेन लिस्ट ऑफ ड्रग्स। मैंने अभी फिर बताया, फिर बता रहा हूँ कि फार्माकोपिया क्या कंटेन करता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस, उससे रिलेटेड और भी बहुत सब्सटेंस, रिगार्डिंग देयर सोर्स, वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब उसके नेम क्या है, उसका जोग्राफिकल एरिया कहाँ पर है, और उसके अंदर क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके क्या उसके फीचर्स क्या है, उसको उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो किस में सॉल्यूबल है, किस में इनसॉल्यूबल है, ठीक है। तो ये हो गया उसका केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसकी बॉइलिंग, मेल्टिंग, जो भी हम फिजिकली उसको ये करते हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शंस। फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स, कि उसके स्टैंडर्ड्स क्या है। फिर आता है टेस्ट, कि उसके अंदर कौन सा टेस्ट है, किस किस टेस्ट से उसको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। फॉर्मूला, उसके फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने के लिए। उसका एक्शन, सेम एक्शंस क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसको कितने डोज में देना है, उसको कहाँ स्टोर करना है, उसके कंडीशंस क्या क्या है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोपिया में। तो फार्माकोपिया का हर एक कंट्री के अपना अपना फार्माकोपिया होता है। जैसे अपने इंडिया का है इंडियन फार्माकोपिया। तो अब मैं आप लोग साथ डिस्कस करता हूँ इंडियन फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया ना, एक याद रखिएगा, फार्माकॉन शब्द से मिलता है फार्माकोपिया। फार्माकॉन का मतलब ड्रग, और पिया का मतलब होता है मेक। तो ड्रग को बनाने की जितनी रेसिपी दिया होता है सब फार्माकोपिया में दिया होता है। इंडिया का फार्माकोपिया क्या बोलेंगे, इंडियन फार्माकोपिया। अब आते हैं हम इसके एक एक पॉइंट्स के बाद। याद रखिएगा, इंडियन, देखो हमारा पहले देश ब्रिटिशर्स के अंदर में था। हमारा जब बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, जो ब्रिटिशर्स हमारा इंडिया का फार्माकोपिया चलाते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1946 में क्या किया कि इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट लाए। आपको इसको एज इट इज़ याद कर लेना है कि इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कब आया था, तो उसका आंसर आ जाएगा 1946। फिर क्या हुआ, 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बनाया। उस कमिटी में उन लोगों ने इंडियन फार्माकोपिया कमिटी बनाया। क्या बनाया 1948 में, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी। ये हमेशा हमें बात ध्यान रखना है। उसके बाद देखो लिस्ट आ गया, कमेटी बन गई। अब बस एक ही काम बचा था कि फार्माकोपिया बनाना है। तो 1955 में हमारा पहला एडिशन आ गया इंडियन फार्माकोपिया का। ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि 1955 में अपना इंडिया का पहला फार्माकोपिया आ गया। तो देखो इस फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड से, ड्रग के टेस्ट से, उसके सोर्स से, तब भी लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमियां तो थी ही, क्योंकि फर्स्ट एडिशन था। तो इस कमियों को दूर करने के लिए फिर 1960 में उसका सप्लीमेंट लाया गया। सप्लीमेंट में क्या था, जो भी ड्रग्स उसके अंदर थे तो उसको और अपडेट किया गया, जो जो ड्रग ज़रूरत के नहीं थे उसको डिलीट किया गया। इस टाइप की चीज़ें हमारे फार्माकोपिया में 1960 में आया। फिर आता है अपना 1966 में क्या आया, सेकेंड एडिशन आया। जैसे कि बुक्स के फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन आता है, वैसे ही फार्माकोपिया भी एक बुक है। तो 1966 में इसका क्या, सेकेंड एडिशन आया। फिर अपना आता है इसका थर्ड एडिशन 1985 में।
4th एडिशन आया 1996 में, 5th एडिशन आया अपना 2007 में, 6th एडिशन इसका आया 2010 में, 7th एडिशन 2014 में, 8th एडिशन आया 2018 में। तो इसी तरीके के सारे हमारे एडिशन्स आए। अब स्पेशली जो 7th एडिशन है जिसको IP 2014 के बारे में बोलते हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, द 7th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इज़ पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। याद रखना जितने भी अपने फार्माकोपिया है उनको IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ही पब्लिश करता है। जो इंडियन फार्माकोपिया 2014 वाला याद रखिएगा 4 वॉल्यूम्स में आए। कितने वॉल्यूम्स में आए? 4 वॉल्यूम्स, यहाँ लिखा है 4 वॉल्यूम्स। द स्कोप ऑफ द फार्माकोपिया हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड एडिशनल एंटी कैंसर ड्रग और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। इसमें एंटी कैंसर ड्रग और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। रेट्रोवायरल क्या होता है? जैसे आपका HIV वायरस है वो सबको बोलते हैं रेट्रोवायरल, जो कि RNA को इन्फेक्ट करके फिर DNA में जाता है। ठीक है, अब उसमें आज क्या होता है, आपका प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी डाला गया, इंडिजीनियस हर्ब्स भी डाला गया, तो ये सारी नई चीज़ें डाली गई। IP 2014 में 2550 मोनोग्राफ्स थे, उसमें से 577 न्यू मोनोग्राफ्स है। तो ये रहा अपना 7th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इसमें क्या थे अपने, तो इसमें क्या है, देखो मोनोग्राफ का क्या मतलब होता है। हम मोनोग्राफ शब्द जो है मैं आपको बता देता हूँ। मोनोग्राफ का मतलब होता है ड्रग के बारे में लिखा हुआ पूरा एक स्क्रिप्ट, यानी ड्रग के बारे में डिटेलिंग। जैसे एक ड्रग के बारे में क्या दिया, उसका टेस्ट है, उसका यूज़ है, उसका नेम है, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोग्राफ। और मोनोग्राफ से इसके अंदर होता है फार्माकोपिया के अंदर। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। API का फुल फॉर्म फिर बता रहा हूँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और एक्सीपिएंट क्या होता है? जो भी ड्रग के अलावा डोजेस फॉर्म में जो भी प्रेजेंट होता है उसको एक्सीपिएंट्स कहलाते हैं। डोजेस फॉर्म उसको देखो, इसमें ये भी डोजेस फॉर्म के बारे में भी दिया रहता है कि कौन सा ड्रग को किस फॉर्म में देना है। तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। BSP फार्मेसी इस